भाई शमशाद तुम अलवेला रख लो, अच्छा रहेगा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे तुमको। बहरहाल माशाल्लाह आपने शमशाद ने आपको हंसा करके हम सबसे रुखसत हो गए। मुझे लगता है कि भाई इतने जल्दी जल्दी में इसलिए वो पढ़ के हमसे रुखसत हुए हैं, शायद उसे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। दोस्तों अभी बहुत अलग अलग अंदाज में शमशाद ने शायरी किया है। मुझे भी चार मिसरे याद आ रहे थे। शमशाद में सुनाऊं, कहा कि एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, एक दिलकश पहेली पसंद आ गई। हजरत आपके लिए है, अगर आप वीडियो बनाएंगे तालियां कौन बजाएगा। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। यकीन जानिए इतना खूबसूरत माहौल आपने बनाया हुआ है कि कभी डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था, मामून भाई बहुत मुश्किल से खजाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल से खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है, और मुश्किल फन है गजल की रोटी खाना, मुश्किल फन है गजल की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। मुश्किल फन है गजल की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। हजरत ग्रामी आइए बड़ा तेजी के साथ। अब उस शायर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। उस शायर से आपको इस वक्त मिलना है, उस शायर की शायरी इस वक्त आपको समाप्त करनी है। वो शायर मैं अगर बताऊं तो उनके वालिद मोहतरम, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सीमांचल की नुमाइंदगी बड़ी सलीके से करते हुए नजर आए थे। एक वक्त हुआ करता था कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, मुझे एक दौर याद आता है उनका, कि एक प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम के अंदर वो नीतीश कुमार का शायद प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का निजामत कोई और कर रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार की प्रोग्राम में एंट्री हुई और उन्होंने ये देखा कि हारून रशीद गाफिल साहब सोफे पे बैठे हैं और निजामत की दुनिया कोई और संभाल रहा, तो ऑन कैमरा ऑन माइक उन्होंने आके कहा था कि नाजिम साहब निजामत की जिम्मेदारी हारून रशीद गाफिल साहब को दे दिया जाए तो अच्छा होगा। वो अजीम हस्ती के दिल के धड़कन से मैं चाहता हूँ आपको मिलाऊं। बहरहाल और आपके बीच वो अजीम हस्ती नहीं है, वो कब्र के गोद में आराम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए मैं चाहता हूँ उनके दिल की धड़कन इस वक्त हमारे डाइस पे मौजूद है, हमारे बड़े भाई मामून रशीद साहब। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजें। मैं चाहता हूँ एक दफा आप मामून भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए, एक दफा जोरदार तालियां बजाइए ताकि मामून भाई अपना कलाम पेश कर सके। बहुत शुक्रिया मसूद भाई, दिल की गहराइयों से। और आप सामईन का भी, यहाँ स्टेज पर बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग शायर और अदीब हैं। बिल्कुल हम बहैसियत तालिब इल्म, एक स्टूडेंट के हैसियत से, अब चूंकि हमारे वालिद जनाब हारून रशीद गाफिल रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ इन्होंने इज्जत बख्शी, उस सिलसिले से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ। आप कविगण और कवित्रीगण को मैं आदाब करता हूँ। एक बच्चे के हैसियत से मैं शायर तो वैसे हूँ नहीं, अभी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि अपने वालिद का अशआर पढ़ें ऑन बिहाफ ऑफ माय फादर के हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए। क्या कहने, ये बड़ी मकबूल गजल है जी। मैं चाहूंगा आप लोगों की नजर करूं मसूद भाई कि हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, खुद को नफरत की निगाहों से बचाते रहिए। क्या कहने, एक जरा अपने दिले जार पे पत्थर रखकर, एक जरा अपने दिले जार पे पत्थर रखकर
हिज्र की धूप में आंखों को सुखाते रहिए, हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, जिंदगी घर के मसाइल में घिरी है लेकिन जिंदगी घर साहब की याद को ताजा किया है आपने भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये कहते थे, ये शेर मुझे बहुत देर से समझ में आई कि जिंदगी घर के मसाइल में घिरी है लेकिन बज़्म अहबाब का भी नाज उठाते रहिए, बज़्म अहबाब का भी नाज उठाते रहिए। आप कातिल हैं कि मकतूल नहीं इससे गरज, आप कातिल हैं कि मकतूल नहीं इससे गरज, अपने दामन पे लगा खून छुपाते रहिए, हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए कि गमगुसारी के लिए कोई नहीं आएगा। क्या कहने हज़रात, हम महसूस कर रहे हैं आपकी जुदाई में हमारे वालिद के गमगुसारी के लिए कोई नहीं आएगा, गमगुसारी के लिए कोई नहीं आएगा, किस्से दर्द जमाने को सुनाते रहिए, हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, खुद को नफरत की निगाहों से बचाते रहिए। वक्ते का शेर पढ़ रहा हूँ इस गजल का कि अब भी जो वक्त के तेवर से है गाफिल यारो, अब भी जो वक्त के तेवर से है गाफिल यारो, ख्वाब गफलत से जरा उनको जगाते रहिए, कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, सबको नफरत की निगाहों से बचाते रहिए। जाते जाते जी वालिद साहब की एक शेर, एक गजल, बड़ी प्यारी सी छोटी सी गजल है और वो तरन्नुम में पेश किया करते थे। जी जी, हम चाहते हैं कि हम उनको याद करते हुए ट्रिब्यूट दें एक उसी गजल को कि फरहते जिंदगी चाहिए, क्या कह रहे हैं, फरहते जिंदगी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए। शुक्रिया। अब तेरी दोस्ती चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए। ऐसे ही मेरे वालिद पापा गाया करते थे, हम उसी के तर्ज पर हम नकल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही मैंने एक दफा जब सुना उनकी गजल, एची हाई स्कूल के प्रांगण में, शायद वो स्थापना दिवस का मौका था या 26 जनवरी के शाम का संध्या का मौका था, वो जब प्रोग्राम जितने भी होती थी जिला प्रशासन की तरफ से, तो उनकी नजामत वालिद साहब के ही हवाले होती थी। जब मैंने उनकी ये गजल सुनी थी, मैं लड़कपन में था, मुझे याद है कि हाई स्कूल के गेट से मैं घूम के आ गया था, वो लगा कि मुझे चुंबक की तरह खींच रहा है वो चीज। आज जब वो नहीं है मेरे पापा, तो आज उनकी ये गजल मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ उसी तर्ज में। वो जब कहते थे तो ऐसा लगता था कि वो मुखातिब कर रहे हैं किसी को, पता नहीं, मैं बस ये कर रहा हूँ कि फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए, मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मुझको भी रोशनी चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं शुभ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई आपने याद को ताजा किया है, सेम यही तर्ज वो गुनगुनाया करते थे माशाल्लाह। वाकई आपने नक्शे कदम को अपनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भटकता हूँ अंधियारे में, वहशियों की तो भरमार है, वहशियों की तो भरमार है, वहशियों की तो भरमार है, एक आदद आदमी चाहिए वहशियों की। ये मुझे समझ में नहीं आता था मैट्रिक के टाइम में। मैं बताऊं,
अब बहुत समझ में आता है, अब बहुत समझ में आता है दादा, बहुत समझ में आता है कि वह शियों की तो भरमार है, एक अदद आदमी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए, दौरे नौ में है हारून रशीद, दौरे नौ में है हारून रशीद, दौरे नौ में है हारून रशीद, एक गजल सरफिरी चाहिए, एक गजल सरफिरी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए। वो कहा करते थे कि इस गजल में मैंने एक तजुर्बा किया है कि मैंने अपने नाम को तखल्लुस को 2 बार इस्तेमाल किया है। एक तो ये हुआ दौरे नौ में ए हारून रशीद, एक गजल सरफिरी चाहिए, खुद से गाफिल जमाना हुआ, मक्ते का शेर है, खुद से गाफिल जमाना हुआ, खुद से गाफिल जमाना हुआ, अब नई शायरी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए, मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मुझको भी रोशनी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी शेर के साथ, उन्हीं के एक शेर के साथ मैं एक प्रेयर है, दुआया कलाम है कि नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे। मैं अपने पिता की लिखी हुई इन गजलों को अब मैं पढ़ता हूँ, उनको मैं ऊपर वाले से जब फरियाद करना होता हूँ, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, मैं पिताजी का कोई कलाम उठ के पढ़ देता हूँ। तो ऐसा है। एक बार मुझे, मैं बहुत परेशान था, क्या समझ में ऐसे, मैं कोई ये नहीं हूँ, स्टूडेंट के नाते दादा हम सुना रहे हैं कि एक बार मैं बहुत परेशान था मसूद भाई जी, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ऐसा। तो मैंने सोचा कि नाना से पूछेंगे, नाना हम बहुत परेशान हैं, जा रहे थे नाना को एयरपोर्ट में वगैरह होना है, जा रहे गाड़ी पे सोचते सोचते, ड्राइव करते करते, बाइक ड्राइव करते करते, पिताजी का एक शेर आया कि क्या बताऊं मैं कि क्या है जिंदगी, एक मुसलसल तजुर्बा है जिंदगी। क्या कहने, एक मुसलसल तजुर्बा है जिंदगी। मैंने पोस्टपोन कर दिया, वो पूछना नाना जी को, मिल गया मुझे जवाब के क्या बताऊं मैं कि क्या है जिंदगी, हादसा ही हादसा है जिंदगी, इसलिए रग रग में है दीवानापन, एक मजनू की दुआ है जिंदगी, क्या बताऊं मैं कि क्या है जिंदगी, एक मुसलसल तजुर्बा है जिंदगी। के मैं सुना रहा था आपको कि नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, मसूद भाई, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफिला कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, गरीब माओ की इज्जत भी अब नहीं महफूज, गरीब माओ की इज्जत भी अब नहीं महफूज, जमीने कल्ब में बर्पा तू जलजला कर दे, जमीने कल्ब में बर्पा तू जलजला कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे, के गरीब माओ की इज्जत भी अब नहीं महफूज, जमीने कल्ब में बर्पा तू जलजला कर दे, कि मैं भी देख सकूं अक्से बेखुदी या रब, क्या कहने, कि मैं भी देख सकूं अक्से बेरुखी या रब, मेरे
मैं भी देख सकूं आंख से बेखुदी या रब, तू मेरे फन को जमाने में दिल रुबा कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, मेरी खुदी को भी मुझसे तू आशना कर दे, मैं भी देख सकूं अक्स से बेखुदी या रब, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा, मैं भी देख सकूं अक्स से बेखुदी या रब, मेरी खुदी को भी मुझसे तू आशना कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय सा हौसला कर दे, कदम कदम पे जो फानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफिला कर दे, गरीब माओ की इज्जत भी अब नहीं महफूज, जमीने कल्ब में बर्पा तू जलजला कर दे, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी संजीदगी से मुझे सुना, मैं दुआओं का तालिब हूँ, मैं आशीर्वाद प्रार्थी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हज़रात ग्रामी, माशाल्लाह अभी हमारे मामून भाई ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में शायरी पेश की है और यकीनन हमारे गाफिल साहब की याद को ताज़ा कर दी है। अभी सर आज़ाद एकेडमी के एक बहुत मोतबर टीचर हमारे बीच तशरीफ लाने वाले हैं, अबीदुर रहमान साहब, मैं चाहता हूं कि आप उनका एक दफा इस्तकबाल कर लीजिए। जी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हमारे मामून भाई जब इस्तकबाल करेंगे, माला पहनाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तालियां बजा करके थोड़ा सा हौसला को बढ़ाया जाए, ये खूबसूरत माहौल को और चार चांद लगाया जाए। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह कुछ लोगों ने तालियां बेदारी के साथ बजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये खूबसूरत सा पल को आप अपने निगाहों के कैमरे में कैद कीजिए और एक दफा और जोरदार तालियां बजाइए, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।